एंड वेलकम टू बॉर्न टू रेसल। मैं हूं अनिरुद्ध सिंह बेबे और आज हम बात करने वाले हैं एडम कोल बेबे के पास्ट और फ्यूचर के बारे में। तो चलिए अब खोलते हैं हमारी हिस्ट्री की बुक्स और जानते हैं एडम कोल के बारे में। तो एडम कोल इंडीज के बहुत ही ज़्यादा डार्लिंग रेसलर थे और उन्होंने बहुत सारी इंडी कंपनीज में काम किया है, जैसे कि ROH, CZW, PWG और यहाँ तक कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भी। और इन सारी कंपनीज में उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड टाइटल्स भी जीते हैं। और जैसे कि ये चीज़ एडम कोल के साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनके जो टाइटल रेंज थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे थे और यहाँ तक कि वो CZW और PWG के लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो एट द सेम टाइम ROH और PWG के वर्ल्ड चैंपियन थे। और उनकी इसी इंडीज़ की जर्नी में उनकी मुलाकात हुई द यंग बक्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, यंग बक्स के साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टीम्स भी बनाई, जैसे कि द सुपर क्लिक और द माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग। और कुछ टाइम के बाद ही उनको शामिल किया गया द बुलेट क्लब में। पर ये उनकी जर्नी लंबी नहीं होने वाली थी दोस्तों, क्योंकि बुलेट क्लब ने उनको धोखा दिया और उनको रिप्लेस किया द विलन मार्टी स्कल ने, जिनके साथ उनके मैचेस भी हुए और मार्टी उसमें विजेता रहे। और वो लास्ट टाइम था जब ROH में कोल दिखाई दिए। तो अब आते हैं थोड़े रीसेंट टाइम्स में। एडम कोल साइन करते हैं WWE के साथ और पूरा रेसलिंग कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उनका फेवरेट इंडी सुपरस्टार अब बिग लीग में डेब्यू करने वाला है। और ये बोलना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होगी कि एडम कोल द फेस ऑफ NXT हैं। वो वहाँ के वर्ल्ड चैंपियन हैं, हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर हैं और यहाँ तक कि लीडर हैं दी अनडिस्प्यूटेड एरा के। अनडिस्प्यूटेड एरा दोस्तों मेरे हिसाब से दी मोस्ट स्टाइलिश, डोमिनेंट एंड एक्साइटिंग फैक्शन है रीसेंट टाइम्स की। तो अब ये बहुत ऑब्वियस है दोस्तों कि टाइम आ गया है उनका मेन रोस्टर पे डेब्यू करने का। पर क्या ये उनके लिए सही बात होगी? क्योंकि अगर रूमर्स की माने तो एडम कोल ने अभी तक WWE के साथ रिसाइन नहीं किया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है अगस्त में। तो क्या उनको AEW जाना चाहिए या WWE के साथ रिसाइन करना चाहिए? अब हम देंगे हमारा ओपिनियन। हमें लगता है कि एडम कोल को जाना चाहिए AEW या फिर उनको NXT में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो NXT के सुपरस्टार्स मेन रोस्टर में जाके बर्बाद हुए हैं और इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं रिकोशे, समोआ जो और शिंस्के नाकामोरा। और अगर वो AEW जाते हैं तो इमेजिन करिए कितनी सारी एक्साइटिंग स्टोरी लाइन्स होंगी, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जो ROH में उनको धोखा मिला था वो AEW में आके उसका रिवेंज ले सकते हैं द एलीट के साथ। और अगर क्रिस जेरिको आगे चल के टाइम ऑफ मांगते हैं तो इससे बड़ा रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनको मौका मिलता है उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर के साथ एक ही शो में रहने का। तो पर ये तो एक फैंटेसी की बात है। अगर रियलिटी की बात करें तो एडम कोल इन एंड आउट एक WWE लॉयलिस्ट हैं, क्योंकि ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स उनमें इतना फेथ शो करते हैं एंड आई डोंट थिंक सो वो उनको लेट डाउन करेंगे। अगर एडम कोल मेन रोस्टर पे डेब्यू करते हैं तो उनको डेब्यू करना चाहिए पूरे अनडिस्प्यूटेड एरा के साथ, क्योंकि दोस्तों एक नोन फैक्ट है, जब भी किसी फैक्शन ने डेब्यू एक साथ किया है उनका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है और ये पुश सारे रेसलर्स को मिलता है। और इवेंचुअली कोल को पुश मिलेगा मेन इवेंट सीन में आने का, जहाँ पे वो ग्रेट मैचेस दे सकते हैं सेथ रॉलिंस के साथ, डैनियल ब्रायन के साथ, और इंडीज़ का जो मैजिक है वो रिक्रिएट कर सकते हैं AJ स्टाइल्स के साथ और उनके बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस के साथ। और रिटर्निंग सुपरस्टार्स और WWE के वेटरन्स जैसे कि एज भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एडम कोल को उस नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। पर दोस्तों ये सब डिपेंड करता है कि वो बंदा जो WWE ओन करता है उसको एडम कोल कितने पसंद आते हैं, और वो बंदा है विंस मैकमैन। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ डिपेंड करता है विंस मैकमैन पे। तो क्या करना चाहिए एडम कोल को? उनके बेस्ट फ्रेंड्स यंग बक्स, द एलीट, यस वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं इंडीज़ के टाइम से, तो क्या उनको वहाँ जाना चाहिए? उनको वहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि एडम कोल माइक पे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोमोस करते हैं। या फिर उनको WWE में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि वो फेस ऑफ द कंपनी बन सकते हैं।
तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है एडम कोल को क्या करना चाहिए? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू सो मच।